Good morning, second class. I am Parveen from Happy Cambridge School. Your English teacher. बच्चों, हमारा चैप्टर 11 चल रहा था, द राइट ब्रदर्स। और इस चैप्टर में अब तक हमने पढ़ा था कि कैसे राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन्स बनाए। कब बनाया था? उनका पहली फ़्लाइट कब थी? 17 दिसंबर 1903 में। ठीक है। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने ग्लाइडर बनाया, बाद में उन्होंने एक इंजन बनाया, फिर उस इंजन को ग्लाइडर में फिट कर दिया तो एक छोटा सा एरोप्लेन बनकर तैयार हो गया था। ठीक है। बाद में उन्होंने और बड़े बड़े एरोप्लेन बनाने शुरू करे। इसके बाद हमने कल ये सब पढ़ा था कि एरोप्लेन सैकड़ों यात्रियों को एक बार में ही उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देता है, ले जाता है। लेकिन जो एरोप्लेन से जो यात्रा की जाती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, और वो एक्सपेंसिव इसलिए होती है, महंगी इसलिए होती है क्योंकि उसका जो फ्यूल है वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी यानी बहुत बढ़िया उत्तम क्वालिटी का होता है। ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जहाँ से एरोप्लेन चलते हैं, उड़ते हैं और उतरते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? एयरपोर्ट्स कहते हैं। तो पहले के टाइम में एयरपोर्ट छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब एरोप्लेन्स बड़े बड़े बनने लगे तो एयरपोर्ट्स भी काफ़ी बड़े बड़े बनाए गए। ठीक है ना। और जहाँ से एरोप्लेन उड़ता है, एयरपोर्ट तो वो जगह हो गई है, पूरी जगह जहाँ पे टिकट आपकी चेकिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आप वेट करते हैं, फ़्लाइट्स की अनाउंसमेंट होती है, वो सारी एयरपोर्ट है। लेकिन जहाँ से एरोप्लेन उड़ता है, ठीक है, वो वाली जो जगह को हम क्या कहते हैं? वो जो ग्राउंड होता है ना, उसको रनवे कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द एरोप्लेन्स यूज्ड स्पेशली टू कैरी गुड्स आर कॉल्ड कार्गो प्लेन्स। कुछ एरोप्लेन्स ऐसे भी होते हैं बेटा, जो एरोप्लेन स्पेशल क्या काम करते हैं? सिर्फ कैरी गुड्स। कैरी मीन्स ढोते हैं या ले जाते हैं, लाते हैं। गुड्स मीन्स सामान, जो सिर्फ सामान को लाने ले जाने का काम करते हैं। तो ऐसे एरोप्लेन्स को क्या कहा जाता है बेटा? कार्गो प्लेन्स। ठीक है। अब याद रखना, जो एरोप्लेन यात्रियों सिर्फ आदमियों के लिए ही नहीं होता, मनुष्य के लिए ही नहीं होता, ये सामान को भी इधर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है एरोप्लेन से। और जिनमें सामान लाया जाता है ना, उस वाले प्लेन्स को कहते हैं कार्गो प्लेन्स। एरोप्लेन्स ऑल्सो कैरी न्यूज़पेपर्स एंड लेटर्स। ठीक है। सामान के साथ साथ एरोप्लेन्स ना, कुछ एरोप्लेन ऐसे भी होते हैं जो क्या ले जाते हैं? न्यूज़पेपर्स एंड लेटर्स, पत्र, जो अखबार और पत्र पत्रिकाएँ लाते हैं, एक्सेट्रा। सेंडिंग लेटर्स बाय एरोप्लेन इज कॉल्ड एयरमेल। जब हम पत्रों को एरोप्लेन के द्वारा भेजते हैं या लाया जाता है तो उसको हम कहते हैं एयरमेल। एयर मेल, मेल मीन्स आप जानते ही हो पत्र या चिट्ठी, एयर मीन्स हवाई, यानी हवाई जहाज के द्वारा लाया गया पत्र। ठीक है, समझ गए ना। जिसमें हम सामान, जिन एरोप्लेन्स में हम सामान लाते हैं और ले जाते हैं उसको हम कार्गो प्लेन्स कहते हैं, और जिनमें हम न्यूज़पेपर, लेटर्स वगैरह लाते हैं उसको हम कहते हैं एयरमेल। अ वेरी स्मॉल एरोप्लेन इज कॉल्ड अ हेलीकॉप्टर। एक और प्रकार का होता है एरोप्लेन जिसको हेलीकॉप्टर कहते हैं, लेकिन ये कैसा होता है? वो बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। हेलीकॉप्टर तो आप लोगों ने देखे होंगे ना, जिसमें ऊपर पंखा सा चलता रहता है, वो भी एक एरोप्लेन्स का ही टाइप्स है, लेकिन ये कैसा है? बहुत छोटा होता है। इट कैन लैंड इन अ स्मॉल प्लेस। और जैसे कि हवाई जहाज को उड़ने के लिए और उतरने के लिए बड़ी जगह की ज़रूरत होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर एक छोटी सी जगह में भी उतर जाता है। ठीक है। तो ये उसको उड़ने के लिए और उतरने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हेलीकॉप्टर छोटा है तो उसको जगह भी छोटी ही चाहिए उड़ने के लिए और उतरने के लिए। इट कैरीज ओनली अ फ्यू पैसेंजर्स। ये सिर्फ कुछ लोगों को ही लेके उड़ सकता है। ठीक है ना। जैसे हवाई जहाज में तो सैकड़ों, कई 100, 400, 500 आदमी भी बैठ के उड़ लेते हैं, लेकिन ये जो है ना हेलीकॉप्टर, इसमें सिर्फ थोड़े से ही लोग उड़ सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूजफुल टू ड्रॉप। हेलीकॉप्टर्स बहुत ही उपयोगी होता है, इसलिए अब देखो
ड्रॉप फूड पैकेट्स। फूड पैकेट्स मीन्स होता है खाने के पैकेट्स, खाने का सामान। मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ, एक्सेट्रा। अब ये कब किया जाता है? इन रिमोट एरियाज इन केस ऑफ एनी नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी होती है जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, यानी जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गई है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है, वहाँ के रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, वहाँ कोई आ जा नहीं सकता, चारों तरफ पानी भर गया है, ठीक है, तो वहाँ पे सबके घरों में पानी भर गया, लोगों की दुकानों में पानी भर गया, मार्केट बंद हो गई। तो ऐसी जगहों में जब बाढ़ आ जाती है तो चारों तरफ पानी पानी है, वहाँ के लोगों को खाने के लिए कहाँ से आएगा? तब सरकार क्या करती है, उनके घरों में ना फूड पैकेट्स भेजती है। और वो फूड पैकेट्स कैसे भेजा जाता है? हेलीकॉप्टर के द्वारा। हेलीकॉप्टर क्या करता है, वो उसके अपने हेलीकॉप्टर में बहुत सारा खाना रखा जाता है, पैकेट करके, पैकेट बांध के उनमें, जैसे ब्रेड्स के पैकेट है, बिस्किट्स के पैकेट्स हैं, और उनको सभी के वहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी गिरा दिया जाता है, दे दिया जाता है उन लोगों को, ठीक है। और अब ऐसी जगहों में जब वहाँ पे वो लोग फंस गए हैं तो बीमार भी हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको दवाइयाँ भी दी जाती है। अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा उसमें फंस गए कि उनको कहीं पे बैठने उठने की भी जगह नहीं है, तो उन लोगों को हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह भी पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर बहुत काम आता है बेटा। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ आया? इस वाले में हमने पढ़ा है कि एरोप्लेन जिसमें सामान ले जाया जाता है उसको कार्गो प्लेन्स कहा जाता है, जिसमें न्यूज़पेपर, लेटर्स वगैरह आते हैं उसको एयरमेल कहा जाता है, और छोटे एरोप्लेन होते हैं जो कि कम लोगों को ले जा सकते हैं यात्रा में, या फिर वो फूड पैकेट्स या दवाइयाँ वगैरह भेजने के काम आता है। और कहाँ पर? जहाँ पे वो एरिया जहाँ पर बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, ठीक है ना, ऐसी जगहों पर। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ आ गया? एक बार इस चैप्टर को सभी बच्चे ध्यान से अपने पेरेंट्स की हेल्प से पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को सभी बच्चों ने पढ़ना है। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने आपको लिखवाए थे, वो भी याद करने, स्पेलिंग लर्न करनी है। अभी आप स्कूल आ रहे थे तो रोज़ आपकी रीडिंग हो रही थी, ठीक है। जो बच्चे स्कूल में आए हैं उनकी कंटिन्यू रीडिंग हुई है 4 डेज़। जो बच्चे स्कूल नहीं आए, ठीक है, तो वो बच्चे भी अपने घर में रीडिंग करें और इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है। लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करें बच्चों। बाय, हैव अ नाइस डे।